बने बनवास यदि काया, चित हो चित्रकूट पावन, सूरत यदि बन सके सीता, और पुरुषात्र लघु लक्ष्मण, जो रघुबर आत्मा हो और मन हनुमान हो जाए, जो रघुबर आत्मा हो और मन हनुमान हो जाए, तो पथ में भी पड़ा पत्थर स्वयं भगवान हो जाए, तो पथ में भी पड़ा पत्थर स्वयं भगवान हो जाए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लॉकडाउन का माहौल था, तब मैं भी अपने ससुराल में थी, मुझे भी मेरा मायका बहुत याद आया और मेरे मजदूर भाई फंसे हुए थे। उस दृश्य को देखते हुए मेरे मन में जो पंक्तियां आई आप सभी के समझ रखती हूँ, सुनिएगा। बैठ भी पाए न पल भर छाँव में, वाह, बैठ भी पाए न पल भर छाँव में, पड़ गए छाले हमारे पाँव में, पड़ गए छाले हमारे पाँव में, अब घुटन होती शहर में अंकिता, अब घुटन होती शहर में अंकिता, लौट चल अपने पुराने गांव में, लौट चल अपने पुराने गांव में। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। किसी भी अजनबी का इंतजार मत करना, वाह, किसी भी अजनबी का इंतजार मत करना, भले ही दोस्त बना लेना प्यार मत करना। बहुत बहुत आभार। किसी भी अजनबी का इंतजार मत करना, भले ही दोस्त बना लेना प्यार मत करना, ये निभाना है कठिन प्यार हुआ तब जाना, ये निभाना है कठिन प्यार हुआ तब जाना, अगर निभा न सको तो करार मत करना, अगर निभा न सको तो करार मत करना, अगर निभा न सको तो करार मत करना। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वर्षा से पहले बादल को कड़कना पड़ता है, शादी करने के लिए अजनबी से प्यार करना पड़ता है। वरना पड़ोसियों से ब्याह करते हैं तो हमारे यहाँ इसको संस्कृति नहीं माना जाता। एक बार ताली बजा सर, मैंने बात टंकी बता दी है। देखिए संचालन कर रहे हैं, कुछ भी कहेंगे आप इनकी बात को अन्यथा मत। कुछ भी कैसे कहूँगा, तुमने कहा कि अजनबी से प्यार मत करना, हमारी तो संस्कृति है, अजनबी से ही प्यार करना पड़ता है। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां इन्हें सौंपती हूँ और आप सभी का समर्थन चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। आँख में ख्वाब सजाने से कुछ नहीं होगा, वाह, आँख में ख्वाब सजाने से कुछ नहीं होगा, शबनमी अश्क बहाने से कुछ नहीं होगा, अंकिता आग है मत खेलिए अंगारों से, अंकिता आग है मत खेलिए अंगारों से, आपके इश्क जताने से कुछ नहीं होगा, आपके इश्क जताने से कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं होगा कि मेरे इश्क जताने से कुछ नहीं हो। यार वो कह रही है कि तुम्हारे इश्क जताने से कुछ नहीं होगा, यानी कि मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ। ऐसा तो नहीं है विनोद भाई साहब, प्यार कहाँ कम होता है। हाँ हाँ हाँ, अभी कहाँ है सर। ये मानता हूँ मैं कि तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। विधायक जी समर्थन करना मेरी पंक्तियों का। करना चाहिए। जब
पूरा हापुड़ कर देगा, मतलब पूरा विधानसभा क्षेत्र कर देगा, विधायक जी कर देंगे। तो तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं, तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं, तुम हो धार नदिया की और हम डूबते किनारे हैं, पर ऐसे न करो बदनाम, इन कातिलों के मेले में हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे। क्या चाहते हैं जवाब दूं? अगर चाहते हैं तो जोरदार तालियों की ताल दीजिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मेरी यादों में जिस दिन सिमट जाओगे, मेरी यादों में जिस दिन सिमट जाओगे, क्या मिलेगा अगर तुम डट जाओगे, और ज्यादा पीछे पड़ो ना मेरे लटूरे, वरना एक दिन तुम भी निपट जाओगे। मैं तो निपटने के लिए तैयार बैठा हूँ, तुम मौका ही कहाँ देती हो। चलिए बात ये जो सीधी थी पहेली आज मिस्ट्री हो चुकी है। वाह। जो सीधी थी पहेली आज मिस्ट्री हो चुकी है, हमारी शुक्ला जी से फिक्स केमिस्ट्री हो चुकी है, और इधर चक्कर लगाने से नहीं कुछ फायदा अब है, बिक चुका है प्लाट, रजिस्ट्री हो चुकी है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बैठे रहे। बहुत बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है अंकिता, क्या है कि ये कविता की महफिल है, इस तरह ये अलाउ नहीं होता, वरना जवाब तो हम सब दे सकते हैं। ये सब तो बस आप सभी के मन तक जुड़ने का प्रयत्न होता है, हम सभी का हंसी मजाक ठिठोली तो यूं भी रात भर चलता रहेगा, मगर मैं जिसके लिए आमंत्रित की गई हूँ मैं वो कविता रखती हूँ आप सभी के समक्ष। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत सम्मान करती हूँ मैं लटूरी लठ दादाजी का, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नहीं कुछ भी कहो, दादाजी मत कहो बस। देखिए मतलब इस साफ सुथरा मैदान को कोई 16 साल का समझेगा भी नहीं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कॉलेज के टाइम में जाइएगा और मैं पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। 50 साल लगते हैं इसको सफा चट्ट बनाने में, 50 साल लगते हैं इसको सफा चट्ट बनाने में, 2500 रुपए लगते हैं केवल बिग बनाने में। चाहता तो पांडे जी मैं भी बिग बना के लगा सकता था, लेकिन ऐसे मैं अलाउ नहीं किया है। भगवान ने जो कैसे जैसा कर दिया है पिलोट वैसा कर दिया। नहीं नहीं, आपकी मेहनत रंग ला रही है। जोरदार ताली बजाओ आप जो है, और अंकिता से आपकी मेहनत रंग लाई है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कॉलेज के दिनों में जाइएगा, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि कॉपी पर एक चित्र बनाना कितना अच्छा लगता था, कॉपी पर एक चित्र बनाना कितना अच्छा लगता था, मेरा रूठना तेरा मनाना कितना अच्छा लगता था, वैसे तो मेरी भी टिफिन में खाना रखा होता था, वैसे तो मेरी भी टिफिन में खाना रखा होता था, पर तेरी टिफिन से रोटी खाना कितना अच्छा लगता था। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। श्रृंगार की कवित्री हूँ, श्रृंगार का एक गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वास्तव में प्रेम होता क्या है। स्वागत है बेटी। जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन। इस गीत में तालों की ताल होगी तो और भी आनंद आएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन, जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन। और पहले पहले प्रेम का एहसास देखिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि प्रेम के रिश्ते दिल में उभरने लगे, वाह। प्रेम के रिश्ते दिल में उभरने लगे, और मुकद्दर हमारे संवरने लगे, दिल खिले ऐसे कि खिल गया हो चमन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन। लॉकडाउन का माहौल चल रहा था, सभी प्रेमी प्रेमिकाएं आपस में मिलने के लिए व्याकुल थे, तो उस दृश्य को देखते हुए मेरे मन में जो पंक्तियां आई आप सभी के समझ रखती हूँ। विधायक जी सुनिएगा कि मिलने को दिल हमारा मचलने लगा, मिलने को दिल हमारा मचलने लगा, वो भी तेरी जुदाई में जलने लगा, स्वप्न सारे सुखों के हों
कि बड़ी बेवफा निकली, परंतु ऐसा नहीं होता है। कभी एक बेटी अपने बाप की पगड़ी को देखते हुए अपने प्रेम को त्याग देती है, तो कभी समाज को देखते हुए अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। तब मैं पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि देखते देखते दूर हम हो गए, वाह। कि देखते देखते दूर हम हो गए, अश्रु छलके नयन भी नम हो गए। हार बैठी थी दिल को भी अंकिता, हार बैठी थी दिल को भी अंकिता, प्यार परिवार में करती किसका चयन, प्यार परिवार में करती किसका चयन। दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक गजल के 2 शेर पढ़ के अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। अच्छा विपिन जी, आप कहीं जा रहे हैं? अच्छा आ रहे हैं। यही बात मेरे फूफा जी कह के गए थे 10 साल पहले, मगर वापस नहीं आए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। गजल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वादा उधर भी उनसे निभाना पड़ा मुझे, वादा उधर भी उनसे निभाना पड़ा मुझे, वादा उधर भी उनसे निभाना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। विधायक जी का फोन आ रहा है। इस समय 2 ही लोगों का फोन आता है, या उधारी वालों का या बाहरी वालों का। कि बिन बादल बरसात नहीं हो सकती है, वाह। दिन को ढले बिरात नहीं हो सकती है, और फोन में नंबर आज भी उसका है, लेकिन उस नंबर से बात नहीं हो सकती है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। वादा उधर भी उनसे निभाना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे। मैं तुमसे प्यार करके कहीं की नहीं रही, मैं तुमसे प्यार करके कहीं की नहीं रही, मैं तुमसे प्यार करके कहीं की नहीं रही। धोखा तुम्हारे प्यार में खाना पड़ा मुझे, धोखा तुम्हारे प्यार में खाना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे। आए न अब की बार भी फागुन में लौट कर, आए न अब की बार भी फागुन में लौट कर, आए न अब की बार भी फागुन में लौट कर। शिकवा जुबा पे इसलिए लाना पड़ा मुझे, शिकवा जुबा पे इसलिए लाना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे। तीसरा शेर हाजिर करती हूँ कि जब प्रेमी प्रेमिका अलग होते हैं तो कहते हैं तुम नहीं मिलोगे तो हम मर जाएंगे, वो कहते हैं तुम नहीं मिलोगे तो हम मर जाएंगे, मगर सत्यता यह है कि मरता वरता कोई नहीं है। तो मैं पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। मर जाऊंगी मैं छोड़ के जाओगे तुम मगर, मर जाऊंगी मैं छोड़ के जाओगे तुम मगर, मर जाऊंगी मैं छोड़ के जाओगे तुम मगर। आशिक को ऐसा कह के डराना पड़ा मुझे, आशिक को ऐसा कह के डराना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे। ये भी मुकद्दरों की बात होती अंकिता। मक्ता हासिल करती हूँ, आप सभी का स्नेह चाहती हूँ, सुनिएगा। ये भी मुकद्दरों की बात होती अंकिता, ये भी मुकद्दरों की बात होती अंकिता। एक बेवफा से दिल को लगाना पड़ा मुझे, एक बेवफा से दिल को लगाना पड़ा मुझे, आकर तुम्हारे शहर से जाना पड़ा मुझे।